बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति धर्मपरायण और कोमल हृदय वाली थी, जबकि सुरुचि घमंडी और क्रूर स्वभाव की थी। राजा का स्नेह अधिकतर सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम पर रहता था। सुनीति का पुत्र ध्रुव अक्सर अपने पिता से मिलने जाता, लेकिन सुरुचि उसे बार बार अपमानित करती। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गया। तभी सुरुचि ने उसे रोकते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें यह स्थान पाने का अधिकार नहीं है। यदि गोद में बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या कर जन्म मुझे से लो। यह सुनकर ध्रुव का मन व्यथित हो गया। रोता हुआ वह अपनी माता सुनीति के पास आया और सब बता दिया। माता ने समझाया, बेटा, इस संसार में सबका भाग्य भगवान की इच्छा से मिलता है। यदि तुझे ऊंचा स्थान चाहिए तो नारायण की शरण लो। मां की वाणी ध्रुव के हृदय में अमृत बनकर उतर गई। केवल 5 वर्ष की आयु में वह वन की ओर चल पड़ा, भगवान की खोज में। वन में ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में वन में क्यों आए हो? ध्रुव ने उत्तर दिया, माता ने कहा है कि भगवान ही सब कुछ देते हैं। मैं उन्हें पाकर ऐसा स्थान चाहूंगा जो किसी ने कभी न पाया हो। नारद जी ने प्रसन्न होकर ध्रुव को नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया और ध्यान की विधि समझाई। ध्रुव गहरे जंगल में बैठकर तपस्या करने लगे। पहले महीनों तक केवल फल खाए, फिर जल पर रहे और अंत में श्वास तक रोककर केवल भगवान का ध्यान किया। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर ध्रुव के सामने दर्शन दिया। बालक ध्रुव ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा अचल स्थान दीजिए जो कभी नष्ट न हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे ध्रुव, तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाएगा। तुम आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थित रहोगे, जो कभी नष्ट नहीं होगा और सबको दिशा दिखाएगा। इस प्रकार 5 वर्ष का छोटा बालक भक्त ध्रुव अपनी भक्ति और दृढ़ निश्चय के कारण अमर हो गया। आज भी आकाश में ध्रुव तारा, पोलारिस, उसी की भक्ति का प्रतीक बन चमक रहा है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव हस्तिनापुर लौटे। पिता राजा उत्तानपाद ने उन्हें गले से लगाया और राज्याभिषेक की तैयारी की। अब ध्रुव केवल एक छोटे बालक नहीं, बल्कि भक्तिरस से पूर्ण तेजस्वी राजकुमार बन चुके थे। राजा के वृद्ध होने पर ध्रुव का राज्याभिषेक हुआ। राजा ध्रुव न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक बने। वे प्रजा को हमेशा धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाते। कुछ वर्षों बाद ध्रुव ने यह निश्चय किया कि एक महान यज्ञ का आयोजन किया जाए, जिससे पूरा राज्य सुख शांति और समृद्धि से भर जाए। यज्ञ की तैयारी। राजधानी में विशाल यज्ञशाला बनाई गई। सप्तऋषि, ब्राह्मण और विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया गया। चारों ओर वेदों की मंत्रध्वनि गूंजने लगी। ध्रुव स्वयं यज्ञशाला में आकर वेद पाठ सुनते और विनम्र भाव से पंडितों की सेवा करते। उनका मन निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। यज्ञ का आरंभ। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई। ध्रुव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, यह यज्ञ आपके चरणों को समर्पित है। मेरी प्रजा सुखी रहे, सबका कल्याण हो। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के साथ आहुति डाली। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और वातावरण पवित्र हो गया। भगवान की कृपा। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो आकाश में दिव्य ज्योति प्रकट हुई। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने तुम्हें महान बना दिया है।
तुम्हारे द्वारा किया गया यह यज्ञ केवल बाहरी आहुति नहीं बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा है। इससे तुम्हारी प्रजा सदा सुखी और समृद्ध रहेगी। भगवान के आशीर्वाद से यज्ञ सफल हुआ और पूरा राज्य आनंदित हो उठा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर ध्रुव का हृदय और भी विनम्र हो गया। यज्ञ के सफल होने से पूरा राज्य उल्लास और समृद्धि से भर गया। प्रजापालक ध्रुव। ध्रुव अपने दरबार में सदैव न्याय करते। वे निर्धनों की सहायता करते, किसानों की भूमि की रक्षा करते और ब्राह्मणों को मान सम्मान देते। उनका राज्य सचमुच धर्म और भक्ति का आदर्श राज्य बन गया। असुरों का आक्रमण। कुछ समय पश्चात ध्रुव को समाचार मिला कि मद्र देश के असुरों ने राज्य की सीमाओं पर हमला कर दिया है। ध्रुव ने बिना विलंब किए अपनी सेना को संगठित किया और स्वयं रथ पर चढ़कर युद्धभूमि में पहुंचे। युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों ने माया का प्रयोग कर आकाश में भीषण रूप धारण किया, परंतु ध्रुव ने विष्णु भक्ति का स्मरण करते हुए अपने धनुष से बाण चलाए। भगवान की कृपा से उनके बाण अग्निवर्षा बनकर असुरों को परास्त करने लगे। अंततः असुर भाग खड़े हुए और राज्य सुरक्षित हो गया। वनवास और तपस्या। कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य करने के बाद ध्रुव को वैराग्य होने लगा। उन्हें स्मरण आया कि भगवान ने उन्हें केवल सांसारिक राज्य ही नहीं बल्कि अमरता का आशीर्वाद भी दिया है। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और वन में तपस्या करने चले गए। वहां वे गहरे ध्यान में लीन होकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उनकी आत्मा निरंतर दिव्य प्रकाश में डूबने लगी। ध्रुव तारे की प्राप्ति। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब आकाश से दिव्य विमान उतरा। विष्णुदूतों ने आकर कहा, हे ध्रुव, भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए आकाश में स्थायी स्थान निर्धारित किया है। अब तुम ध्रुव लोक में विराजमान होगे और सबको दिशा दिखाओगे। ध्रुव विमान पर बैठे और धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़े। उस समय पूरा विश्व उनकी महिमा का गुणगान करने लगा। तब से आकाश में ध्रुव तारा पोलार